नेक्स्ट इज ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन। ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन को एरोबिक रिस्पायरेशन भी कहा जाता है। एरोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है? दिस इज दैट टाइप ऑफ रिस्पायरेशन व्हिच नीड फ्री ऑक्सीजन। अगर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है तो उस दौरान जो रिस्पायरेशन होगी इट विल बी नोन एज एरोबिक रिस्पायरेशन। अच्छा, अब एरोबिक रिस्पायरेशन जिसको ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन भी कहा जाता है, इसके रिजल्ट से क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 36 ATP ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर्स ऑक्सीजन। फ्री ऑक्सीजन इसको रिक्वायर्ड है और ये जो तीन चीज़ें हैं ये एज अ प्रोडक्ट बन रही हैं। ओके, नाउ दिस एरोबिक रिस्पायरेशन हैज़ 3 स्टेप्स। एरोबिक रिस्पायरेशन जिस भी सेल में होगी उसके 3 स्टेप्स होंगे। नंबर फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड इज क्रेब्स साइकिल, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब तीनों स्टेप्स को हमने देखना है कि इनके दौरान कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है और ये कहाँ पर होते हैं। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन हैज़ 3 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड इज नोन एज क्रेब्स साइकिल एंड द थर्ड वन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है? इट इज़ बोथ एंडरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक। ठीक है, ये एंडरगोनिक भी है, इसका मतलब ये है कि कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी ये इन्वेस्ट करता है, इसको ज़रूरत होती है एटीपी की। एटीपी के बगैर ये प्रोसेस नहीं होता, यानी खुद इससे अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए भी एटीपी चाहिए होता है। और ये एटीपी कितना चाहिए? इट नीड्स 2 ATP टू कंप्लीट इट्स साइकिल। इसके अलावा दिस इज आल्सो एक्सर्गोनिक, इट मीन्स दैट इट प्रोड्यूस ATP एंड लिटिल NADH। ये ATP बनाता भी है, अगर वो यूज़ कर रहा है तो उसके साथ साथ वो ATP जनरेट भी करता है, एंड दिस आर 4 in number. 4 ATP are overall generated in the glycolysis state. अच्छा, एनर्जी इन्वेस्टमेंट ग्लाइकोलिसिस को हम 2 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इन विच एनर्जी इज इन्वेस्टेड, यानी जिसमें ATP ये खुद यूज़ करता है, और दूसरे स्टेप को कहा जाता है एनर्जी पे ऑफ स्टेप, जिसमें ये क्या करता है? 4 ATP जनरेट करता है। 4 ATP भी जनरेट करता है, इसके साथ 2 NADH भी जनरेट करता है। तो ओवरऑल जो ग्लाइकोलिसिस के बाद हमें एनर्जी का यील्ड हासिल होता है वो क्या है? देखें, 2 ATP तो इसने खुद यूज़ कर दिए हैं और 4 ATP ये बना रहा है। तो ओवरऑल जो हमारे लिए अवेलेबल है दिस आर 2 ATP। 4 ATP जो इसने जनरेट कर दिए हैं उसमें से 2 ATP ये ऑलरेडी खुद यूज़ करेगा, तो हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जितनी ATP वो रिलीज़ करेगा इट इज़ ओनली 2 ATP। सिमिलरली हेयर 2 NADH आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। 2 NADH are also produced in the step of glycolysis. Okay, the second step of aerobic respiration is Krebs cycle, which takes place in mitochondria. पहला जो आपका स्टेप था ग्लाइकोलिसिस वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में हो रहा था। इसके बाद साइटोप्लाज्म से जो एसिटाइल को एंजाइम A बन गया है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, वो इंटर होगा इनटू द क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट इंटर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ताकि वहाँ पर वो क्रेब्स साइकिल कर सके। So Krebs cycle occur in mitochondria and it produce a large quantity of electron carriers, that is NADH and FADH2. इस दौरान क्या करता है? Krebs cycle के दौरान एरोबिक रिस्पायरेशन में वी गेट अ लॉट ऑफ NADH एंड FADH, और ये FADH2 और NADH ये क्या करेंगे? ये आगे जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें ATP प्रोवाइड करेंगे और वही ATP फिर हम अपने फंक्शंस के लिए यूटिलाइज करेंगे। NADH स्टैंड फॉर निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, एंड FADH स्टैंड फॉर फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ओके, क्रेब्स साइकिल की एनर्जी अकाउंटिंग, नेट गेन जो हमें हासिल होता है क्रेब्स साइकिल से वो है 2 ATP आर जनरेटेड, 8 NADH molecules are generated and 2 molecules of FADH are generated in the process of Krebs cycle. The last step of
एरोबिक रिस्पायरेशन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसके दो मेम्ब्रेन है। सपोज दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन है। एक अंदर वाला मेम्ब्रेन है जिसको कहा जाता है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड वन इज द आउटर मेम्ब्रेन विच इज नोन एज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहाँ पर होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और इस दौरान ये बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन भी यूज़ करता है ताकि इस प्रोसेस को एकम्प्लिश कर सके। अच्छा, इस दौरान ये क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैरियर डाउन ETC लिंक टू पंपिंग ऑफ प्रोटॉन। इस दौरान इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरे को वो आगे वाले को ट्रांसपोर्ट करता है, और इस दौरान एनर्जी भी बनती रहती है। सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो एनर्जी ये बना रहा है, इट इज़ 36 ATP, एंड दिस ओनली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज एरोबिक रिस्पायरेशन अगर होगी तो तभी ये प्रोसेस हो सकता है, एनारोबिक में ये प्रोसेस नहीं होता।